जिसने मेरे घर में घुस के गुलाल की जगह खोल दी। मैंने 24 घंटे का टाइम तो दिया था। हाँ। लेकिन तुमसे ये भी तो मैंने कहा था कि तुम्हारे माँ बाप का कत्ल करने वाला आम कातिलों की तरीके से नहीं होगा। एक न्यायाधीश को होली के दिन मारने वाला कातिल को पकड़ना इतना आसान नहीं है। मैं जो भी कदम उठाऊंगा कानून कायदे में ही रह के उठाऊंगा। मैंने वादा किया है तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को पकड़ने का, वो मैं पकड़ कर ही रहूंगा। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरे जिला शाहजहानपुर की पुलिस लापरवाही के साथ ड्यूटी निभाती है। क्या? हाँ, पूरे जिला शाहजहानपुर की पुलिस लापरवाही के साथ ड्यूटी को निभाती है। तो क्या तुम ये डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को पुलिस पकड़ना ही नहीं चाहिए? और इसीलिए आपके पास आ रहा था। आज जा रहा हूँ डीआईजी साहब के पास। नहीं करना मुझे पुलिस की नौकरी। क्या? नहीं चाहिए कानून की जज्बात। जाकर के भी डीआईजी साहब से साफ शब्दों में कह दूंगा कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। नहीं। बस शेखर श्रीवास्तव, बस याद करो हिंदुस्तान के इतिहास को। याद करो शेखर, देश में रहने वाली उन माताओं को जिन्होंने देश के लिए अपने जवान बेटों को कुर्बान करवा दिया। याद करो शेखर, देश में रहने वाली उन विधवाओं को जिन्होंने देश की शान रखने के लिए अपने पतियों को कुर्बान करवा दिया। सब कुछ याद है, कुछ भी नहीं भूले। और काश अगर आज आपकी तरह इस जिला शाहजहानपुर का मैं भी कमिश्नर होता तो मुझे कसम है अपने माता पिता की, अब तक वो मुजरिम सलाखों के पीछे होते। तो इसका मतलब तुमने ये डिसाइड कर लिया कि पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को पकड़ना नहीं चाहता है? और क्या समझे? मैं फालतू की हमदर्दी जता रहा हूँ। तो जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। अगर तुमने ये डिसाइड किया है तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, शाहजहानपुर से लेकर तिलहार तक जो भी तुम्हारे माँ बाप के कातिल है पकड़ के लाओ और मारते तुम लाखों में डाल दो। बाकी काम हम खुद संभाल लेंगे। अगर ये बात नहीं तो देखना, जो काम चाचा आपके पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी इंसान ना करके दिखाया वो मैं करके दिखाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 24 घंटा के अंदर मैं अपने माता पिता के कातिलों में को लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। प्रकाश के कातिलों चाहे जहां भी छिपे हो, ये पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप का वादा है। सिर्फ तुम्हारे लिए दो ही रास्ते हैं, या पुलिस को सरेंडर कर दो या फिर ये दुनिया ही छोड़ दो। ठंडक पहुंची जब हमने जग प्रकाश और उसकी पत्नी को मौत अफसोस की बात की उसका लौंडा साला शेखर बच गया, लेकिन बचेगा नहीं। चाहे जहां भी वो भागकर चला जाए उसे रघुवीर शाह ढूंढ निकालेगा। ऐसी मौत मारूंगा साले को कि देखने वाले भी हैरत में। दशाई तुम्हारा ही इंतजार था। क्या गजब हो गया दशाई? अब रात खुल गया है। रात? कैसा रात खुल गया दशाई साहब? गजब की बात? ऐसा क्या गजब हो गया दशाई? और ठाकुर
समझ में नहीं आई। इसलिए हमारी बात जरा गौर करके सुनो दिशाई। और समझ में ना आई कुछ बात, समझ में ना आई कुछ बात कि खुल गया अपना नहीं वो पाएगा, साथ में धोखा किया सजा वो पाएगा। अब हमारी नीति से बच नहीं वो पाएगा, साथ में धोखा किया इसकी सजा वो पाएगा। देखूंगा उसकी शिवा कमिश्नर सूर्य प्रताप का बेटा है? नहीं नहीं नहीं, क्या बात करते हो? देसाई तुम्हें गलत फहमी हो रही है। शिवा कमिश्नर का बेटा नहीं है। शिवा एक अनाथ बेसहारा है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके माता पिता ने साथ उसका बचपन में उसके माता पिता कमिश्नर सूर्य प्रताप नहीं देसाई नहीं। जिस वक्त शिवा हमारे पास नौकरी की तलाश में आया था तो हमने उससे जानकारी किया था, बता बेटा तेरे माता पिता का नाम क्या है? तो उसने बड़े अफसोस के साथ में कहा दादा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज यही तो तुम्हें धोखा हुआ है। यही तो तुम धोखा खाए बैठे हो। शिवा सूर्य प्रताप कमिश्नर का बेटा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला है देसाई? प्रकाश की हत्या और उनकी धर्मपत्नी की हत्या कारण यही है। कहा है सूर्य प्रताप कमिश्नर कहीं हमारा बेटा शिवा होता तो मैं अपने बेटे शिवा को मोहरा बना देता। मोहरा कमिश्नर ने कहा है और अपने बेटे शिवा को तुम्हारे पास तुम्हारे कारोबार का पता लगाने के लिए तुम जो भी अपना कदम रखते हो, जो भी चाल चलते हो, शिवा एक एक खबर रखता है। तुम्हारी सारी बातें शिवा जान चुका है। शिवा को तुम्हारे पास अपने बेटे को मोहरा बनाकर भेजा है। मोहरा नहीं। शिवा अगर कमिश्नर ने अपने लौड़े को हमारे पास मोहरा बनाकर भेजा है तो हम वादा करते हैं उसके लौड़े की लाश पार्सल बनाकर कमिश्नर क्या तुम फिक्र मत करो। फितरत का जाल हमें बिछाना अच्छी प्रकार से आता है। तुम हमारी हवेली के अंदर जाओ, शराब पियो, वक्त आने पर मैं तुम्हें याद कर लूंगा। देसाई याद रखना कमिश्नर ने तुम्हारे पास अपने बेटे को भेजा है मोहरा बनाकर। मैं समझता हूँ वो हमारे हर एक काम की खबर रखता है। हमारे तुम्हारे काम की नहीं, हर चीज की जानकारी रखता है। आज के बाद वो किसी चीज की जानकारी नहीं रखेगा देसाई। वक्त हमारे पास कम है, काम ज्यादा है, इसलिए तुम जाओ हवेली के अंदर, मैं तुम्हें याद करूंगा। जाओ साले शिवा, आज तक हमारे अस्ती में पल्ला वाला सांप हमें ही डसने की कोशिश कर रहा है। तू अगर वास्तव में कमिश्नर का बेटा निकला तो वो मार दूंगा कि भगवान कसम तेरी मार देकर हर एक इंसान। जाओ हमारे भाई तू फांसी को बुला करके लाओ, कह दो तुम्हारे बड़े भैया ने शिवा क्या क्या। आओ भैया, इस वक्त तूफान से को किसने याद किया? आज किसी के खून से पूछे तुम्हारे दादा ठाकुर ने शिवा की याद क्या है?
चौथ का नाम बताओ, मैं अपनी कार्बाइन का सारा लोहा उसके जिस्म के अंदर। कहो दादा ठाकुर, आज तुम्हारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है बेटा। आज तुम हमारे धंधे में पहला कदम रखने जा रहे हो, इसलिए जिस काम के लिए तुम जा रहे हो, इस काम के लिए तुम्हें पूरे 50,000 रुपए। हाँ, तो दादा ठाकुर देर मत करो, मुझसे उस मादर चौथ का नाम पता बताओ। मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी कार्बाइन का सारा लोहा उसके जिस्म के अंदर। शिवा नहीं, उसे जान से नहीं मारना है, सिर्फ उसको रस्से में बांधकर हमारे कदमों में लाके डाल दो, उसका सर हम अपनी शमशीर से कलम कर देंगे। यदि ये बात है दादा ठाकुर, तो मैं वादा करता हूँ उसे रस्ते से जकड़कर आपके कदमों में लाके डाल दूंगा। तो जाओ, देर मत करो, अभी इसी वक्त चले जाओ जिला शाहजहांपुर और जाकर कमिश्नर सूर्य प्रताप की बेटी शालू को भूल गया। साले दादा ठाकुर पर कार्बाइन बांध दिया। अरे खाली है, खाली हो इसीलिए तहस में आकर दादा ठाकुर ने कार्बाइन की सारी गोलियां खाली करवा दी। सारी मैगजीन उसकी खाली हो गई। शिवा नहीं दादा ठाकुर नहीं, एक लड़की को अगवा करने के लिए मुझे भेज रहे हो, ये मर्दों का काम नहीं है। हमारे धंधे में लड़का हो या लड़की, दुश्मन दुश्मन होता है। शिवा, हमने पहले कहा था कि हमारा सिर्फ 2 नंबर का काम है। हमारे काम में, हमारे धंधे में लड़का लड़की कुछ नहीं चलता, और हमने पहले कहा था कि हमारे हुक्म की नाफरमानी मत करना। अगर नाफरमानी किया तो तुम्हारी जान बेशक चली जाएगी। नहीं दादा ठाकुर नहीं, शायद आप नहीं जानते हैं उस कमिश्नर की लड़की सालू से हमारा क्या रिश्ता है। नहीं शिवा, हमारे धंधे में रिश्ते की डोर मत खोलना, और तेरा रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू एक अनाथ बेसहारा है। तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुझे सहारा देने वाला है तो सिर्फ ठाकुर। नहीं दादा ठाकुर, वो तो मैंने सिर्फ पैसों के लिए झूठ बोला था। झूठ? क्यों झूठ बोला था? दादा ठाकुर, अगर हमारी बहन सालू से कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। बहन? कमिश्नर की लौंडिया तेरी बहन है? हाँ ठाकुर साहब, वो हमारी सगी बहन है। तो इसका मतलब वो कमिश्नर तेरा। इसके जिस्म से सारे कपड़े पहले उतारो। बहुत बढ़िया हाथ वाले हैं। कमिश्नर सूर्य प्रताप बड़ा बाप है। जिस्म से सारे कपड़े उतारो। औकात भूल गए हैं। रस्सा लेकर के आओ, इसका जिस्म सारा रस्से से। हराम ज्यादा